हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग एशियंट हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जो कि पूरी तरह से PYQ है और रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, जो सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफा की खोज कब हुई थी? इसकी खोज हुई थी 1957-58 में। भीमबेटका की गुफा की खोज कब हुई थी? 1957-58 में। इसका विस्तारित रूप है, भीमबेटका की गुफा भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह विंध्य पर्वतमाला से घिरी हुई है। यह एक पुरापाषाणिक गुफा आवास है जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा 1957-58 में की गई थी। इसे वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया था। नेक्स्ट है, भीमबेटका के शलाश्रय भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण काल के लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का कारण नहीं था? तो ये कारण नहीं था फसलों की विफलता। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का कारण क्या नहीं था? फसलों की विफलता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण काल के बाद का है? तो पुरापाषाण काल के बाद का है मध्यपाषाण। कौन सा है? मध्यपाषाण। मध्यपाषाण काल पुरापाषाण काल के बाद का है। प्राग ऐतिहासिक काल के 3 चरण हैं: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल एवं नवपाषाण काल, जो मानव इतिहास के आरंभ से लेकर कांस्य युग तक फैला हुआ है। कहाँ तक? कांस्य युग तक फैला हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भली भांति ताम्रपाषाणीय स्थल के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कायस्था। कौन सा है? कायस्था। कायस्था का विस्तारित रूप है, कायस्था मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है, जो उज्जैन से 25 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व दिशा में चंबल नदी की सहायक नदी काली सिंध के दाहिने तट पर स्थित है। कायस्था पुरा स्थल की खोज का श्रेय VS वाकनकर को जाता है। कायस्था पुरा स्थल की खोज 1964 में हुआ था। इसकी खोज कब हुई थी? 1964 में। ताम्रपाषाणीय स्थल के रूप में जाना जाता है। कायस्था ताम्रपाषाणीय स्थल के रूप में जाना जाता है, जो मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। यह एक नवपाषाण पुरातात्विक स्थल बुर्ज होम कश्मीर घाटी में स्थित नवपाषाण कालीन स्थल है। पुतुरुल तेलंगाना में स्थित यहाँ हड़प्पा युगीन संस्कृति की अभिज्ञान प्राप्त है। नेक्स्ट है, नवपाषाण स्थल कुपाल किस राज्य में स्थित है? तो कुपाल स्थित है कर्नाटक में। नवपाषाण स्थल कुपाल किस राज्य में है? ये कर्नाटक में है। इसका विस्तारित रूप, कुपाल दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले में स्थित एक प्रसिद्ध नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल है। नवपाषाण काल में मानव ने कृषि, पशुपालन और अस्थायी निवास स्थलों का विकास किया। कुपागल उस समय के औजार, घरों के अवशेष और पत्थरों से बने उपकरण पाए गए हैं, जो नवपाषाण युग के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण बनते हैं। नेक्स्ट है, नवपाषाण स्थल भीराना किस राज्य में स्थित है? तो भीराना स्थित है हरियाणा में। नवपाषाण स्थल भीराना किस राज्य में है? हरियाणा में है। इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये नहीं आता है ताम्रपाषाण। कौन सा? ताम्रपाषाण। जबकि पुरापाषाण, नवपाषाण और मध्यपाषाण तीनों आता है। भीमबेटका की शलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के वजह से। ऑप्शन नंबर डी। किसके लिए? भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। नेक्स्ट है, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है भीमबेटका में, और भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? तो ये है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सभी को हम लोग देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन की कौन सी विशेषता सभ्यता की उन्नत नागरिक सुविधा और अभ्यांतरिक कौशल का संकेत देती है? तो ये देती है ऑप्शन नंबर सी, जल निकासी प्रणाली। कौन सी? जल निकास प्रणाली। इसका विस्तारित रूप है सिंधु घाटी नगर नियोजन की जल निकासी प्रणालियां सभ्यता की उन्नत नागरिक सुविधा और अभियांत्रिक कौशल का संकेत देती है। जल निकास प्रणाली सिंधु सभ्यता की अद्वितीय थी। नालियां ईंटों तथा पत्थरों से ढकी होती थी। इनके निर्माण में मुख्यतः ईंटों एवं मोटारों का प्रयोग किया जाता था तथा कभी कभी जल निकासी मोरियों द्वारा होता था जो मुख्य नलियों में गिरती थी। नेक्स्ट है हड़प्पा वासियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये कथन गलत है ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पा वासी औजार, बर्तन और कढ़ाई बनाने के लिए केवल सोने का उपयोग करते थे। नहीं, ये गलत है। उनके सबसे पसंदीदा आभूषण कॉर्नेलियन के मोती थे। हाँ, ये सही है। वे आभूषण इमारती लकड़ी एवं दैनिक उपयोग की वस्तुएं निर्यात करते थे। सही है। हड़प्पा व्यापार में सक्रिय रूप से संलग्न थे। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के एक महत्वपूर्ण शहर मोहनजोदड़ो में लॉस्ट वैक्स तकनीक का उपयोग करके तैयार की गई प्राग ऐतिहासिक नर्तकी की मूर्ति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस सामग्री के बने हुए थे? तो ये बने हुए थे कांस्य के। ऑप्शन नंबर सी। किसके बने हुए थे? कांस्य के बने हुए थे। इसका विस्तारित रूप है मोहनजोदड़ो से मिली कांस्य नर्तकी की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता की अद्भुत कला है। यह लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनी है जिसमें मोम का नमूना मिट्टी से गढ़कर धातु ढाली जाती थी। इसकी यथार्थ आकृति और कलात्मक कौशल हड़प्पा वासियों की धातु शिल्प प्रगति और सांस्कृतिक परिष्कार को दर्शाते हैं। आगे है हड़प्पा वासी क्या उगाने वाले प्रथम यूरेशियाई थे? तो ये थे कपास। ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पा वासी कपास उगाने वाले प्रथम यूरेशियाई थे। हड़प्पा वासी दुनिया के पहले कपास उत्पादक थे। मेहरगढ़ से कपास की खेती का प्रमाण मिला है। कपास की खेती का प्रमाण कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। उन्होंने गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मटर, खरबूज उगाए। कपास की से वस्त्र बनाए जाते थे। मेसोपोटामिया और यूनान में कपास को सिंधु और सिंधु कहा जाता था जिसकी उत्पत्ति सिद्ध होती है। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन मोहरों पर सामान्यतः किस पशु या पक्षी का चित्रण किया गया था? तो ये किया गया था यूनिकॉर्न का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकतर निम्नलिखित में से किस से बनी थी? तो ये बनी हुई थी एस्टीटाइट से। ऑप्शन नंबर बी। किससे? एस्टीटाइट से बनी हुई थी। नेक्स्ट है हड़प्पा वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये ऑप्शन नंबर डी गलत है। हड़प्पा के सभी घरों का निर्माण ईंटों के उपयोग के बिना किया गया था। ऑप्शन नंबर डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगभग 5000 वर्ष पूर्व थार रेगिस्तान स्थान के क्षेत्र में कौन सी प्राचीन सभ्यता फली फूली? तो ये फूली हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर बड़ी संख्या में टेराकोटा खिलौना मिले हैं? तो ये मिले हैं मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर सी। कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। आगे देखेंगे। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से बड़ी संख्या में टेराकोटा खिलौना पाए गए थे। मोहनजोदड़ो का स्थल जिसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में हुई थी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुआ था और इसकी खोज किया था राखलदास बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो में पाई गई दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति किस सामग्री से बनी हुई थी? ये बनी हुई थी पत्थर के। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से मुख्यतः किस पर आधारित थी? तो ये आधारित थी किस पे?
कृषि और व्यापार पे। ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से मुख्यतः किस पर आधारित थी? कृषि और व्यापार पर आधारित थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो ये है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लोथल कहाँ होगा? गुजरात में। लोथल गुजरात में, जबकि कालीबंगा राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ होगा? राजस्थान में होगा, जबकि दैमाबाद कहाँ होगा? महाराष्ट्र में। और भिराना कहाँ होगा? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अराकी घाटी सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हरियाणा में। अराकी घाटी सिंधु घाटी स्थल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हरियाणा में। नेक्स्ट है, अराकी घाटी हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख और भारत के सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। यहाँ से कई पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जैसे मकान, कब्र, सड़कें, कब्र, मिट्टी के बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से के साथ था? तो ये था मेसोपोटामिया। ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ था? मेसोपोटामिया के साथ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा में किस रंग के बलुआ पत्थर से बना एक पुरुष धर मिला था? तो ये धर मिला हुआ था लाल। ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पा सभ्यता में लाल रंग के बलुआ पत्थर से बना एक पुरुष धर मिला था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हड़प्पावासी प्रजनन क्षमता से जुड़ी देवियों की पूजा करते थे। हाँ, ये सही है। हड़प्पावासी पशुपति जैसे देवताओं की पूजा करते थे। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, ये आप लोग रोक करके पढ़ लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से एक बर्तन पर बने डिजाइन मिली है, जो एक ऐसे प्यासे कौवे की कथा का वर्णन करती है जो बर्तन के तल में एकत्र जल पीने के लिए चतुरायुक्त तरीका अपनाता है? तो ये अपनाता है ऑप्शन नंबर बी, लोथल में। कहाँ से? लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है, विशाल स्नानघर सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान की उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक है? ये एक है मोहनजोदड़ो का। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विशाल स्नानघर कहाँ स्थित है? ये स्थित है मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर डी। विशाल स्नानघर कहाँ है? मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्वविद ने 1920-21 में सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल पर खुदाई शुरू की थी? तो ये क्या था? दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर सी। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा स्थल की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1920-21 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में की थी। दयाराम साहनी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बनने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन व्यापारिक बंदरगाह अफगानिस्तान में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है सुरतुघई। ऑप्शन नंबर डी। सुरतुघई अफगानिस्तान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? ये प्राप्त किए जाते थे नागेश्वर से। ऑप्शन नंबर सी। कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? नागेश्वर से। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर, गुजरात व बालाकोट खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान से प्राप्त किए जाते थे। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए उन्हें मोहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ आदि शामिल है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? तो ये स्थल स्थित है रोपर। रोपर कहाँ है? पंजाब में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है, हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरे नामक एक प्रकार की मुलायम पत्थर से बनी होती थी।
जो दो दो गुण दो बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जाता था, ये था सी टाइट। ऑप्शन नंबर सी एस टी ए टाइट था। कौन सा था? एस टी ए टाइट था। इसका विस्तारित रूप आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को रोक करके। आगे देखते हैं धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए धौलावीरा कहाँ है? ये गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? ये जुड़ी हुई है सिंधु घाटी सभ्यता से। ऑप्शन नंबर सी धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता से। नेक्स्ट है 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? तो ये मिला था रावी नदी के। ऑप्शन नंबर डी 1920-21 के आसपास में किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? रावी नदी के। हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमेरी जिले में रावी नदी के तट पर 1920-21 में खुदाई के दौरान मिला था। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स थे। कौन थे? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स थे। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो ये है मोहनजोदड़ो का। ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सिंध में। ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है। यह सिंध पाकिस्तान के लारकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से उनसे मन के बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो यह था चन्हुद्रो। ऑप्शन नंबर डी कौन सा था? चन्हुद्रो था। नेक्स्ट है चन्हुद्रो से 80 मील दक्षिण में स्थित मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चन्हुद्रो की खोज सर्वप्रथम 1931 में। कब? 1931 में NG मजमूदार ने की थी। यह सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति जिसे झुक्कर एवं झाकर संस्कृति कहते हैं के अवशेष मिले। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इनका प्रमाण इस बात से मिला है कि यह मन के सीप, मुहर, मुद्रा, धातु वस्तुएं एवं तराजू बनाने का प्रमुख केंद्र था। यह एकमात्र स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंट मिले हैं। कौन सा ईंट मिले हैं? वक्राकार ईंट मिले हुए हैं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? ये खोजा गया था किसको? हड़प्पा को। ऑप्शन नंबर बी सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो हड़प्पा को खोजा गया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो ये पाई गई थी हड़प्पा में। ऑप्शन नंबर सी नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? हड़प्पा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो ये हिस्सा नहीं है उड़कू। उड़कू सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है, जबकि मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। ठीक है, जबकि उड़कू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो जलाशयों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? धौलावीरा में। ऑप्शन नंबर बी
सिंधु सभ्यता के निम्न इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? धौलावीरा में। नेक्स्ट है पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो सुरकोटदा किस राज्य में है? गुजरात में। सुरकोटदा या सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार में प्रमाण मिले हैं 1964 में। इस स्थल की खोज जगपति जोशी ने की थी। सुरकोटदा एकमात्र सिंधु घाटी स्थल है जहाँ से घोड़े का अवशेष मिले हैं। किसका? घोड़े का अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से मिले हैं। इसका विस्तारित रूप है धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा कहाँ है? ये गुजरात में स्थित है। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। जबकि रोपर पंजाब में स्थित है। रोपर कहाँ है? पंजाब में। नेक्स्ट है 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? ये जिम्मा लिया था किसने? रेम व्हीलर ने। किसने? रेम व्हीलर ने लिया था। इसका विस्तारित रूप देखेंगे सर रॉबर्ट एरिक मार्टिमर व्हीलर ने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है। यह संस्कृति मंत्रालय का अधीन है। वर्तमान में 2025 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक ये थे यदुवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्व द्वारा की गई थी? ये किया गया था आर.डी. बनर्जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? आर.डी. बनर्जी के द्वारा। इसका विस्तारित रूप आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है? तो यह है 3000 ईसा पूर्व। कितना है? 3000 ईसा पूर्व है। इसका विस्तारित रूप आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है किसका विकास 2500 BC के मालवा दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ है? ये हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता की। किसकी हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास जिन क्षेत्रों में विकास हुई थी आज उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें आज हम पश्चिमी भारत और पाकिस्तान कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 2500 BC के आसपास जिन क्षेत्रों का विकास हुआ आज उन्हें हम पश्चिमी भारत और पाकिस्तान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग 2500 ईसा पूर्व अस्तित्व में आई थी। कितने पूर्व आई थी? 2500 ईसा पूर्व में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ये विशेषता थी ईंट से बने भवन। ऑप्शन नंबर सी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ईंट से बने भवन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता है तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया था जो तांबे और टीन के मिश्रण था। सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों का खोजा जा चुका है जिसमें से 925 केंद्र भारत में है। कितना केंद्र भारत में है? 925। यह सभ्यता सिंधु और उनकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के लोग
क्या बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे? तो ये मिश्रित करते थे कांस्य बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? कांस्य बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, आजमगढ़ सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? ये विष्णु की पूजा नहीं करते थे। हड़प्पा के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। हड़प्पा की एक मोहर पर स्वास्तिक चिन्ह, एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, जिसे शिव का आदि रूप माना जाता है। इसके दाएं तरफ हाथी, बाघ, बाएं तरफ गौंडा भैंस का अंकन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मान के इसकी पूजा करते थे। पशु, पक्षी, जल, वृक्ष, सर्प, अग्नि की पूजा हड़प्पा सभ्यता में होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। किसकी? भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ये पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातात्विक के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अवशेषण शुरू किया था? तो ये शुरू किया था 1980 में। ऑप्शन नंबर सी। कब किया था? 1980 में किया था। हड़प्पा सभ्यता के मुहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो ये देखा जाता था बैल। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों हमारा ये कंप्लीट हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक जय हिंद, जय भारत।